सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएचयू में फिर से मारपीट की घटना आई सामने, विरोध में सिंह द्वार पर छात्रों का प्रदर्शन। मातनशाही हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता राजेश कुमार चौहान अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पर रोक लगाने की हिंदू जनजागृति समिति ने की मांग। और डॉक्टर सपना दत्ता हत्याकांड में लीपापोती का पति अंजलि ने लगाया आरोप, पीएम-सीएम से लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में सोमवार की दोपहर एक बार फिर से बीएचयू स्थित सिंह द्वार पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्रों ने मुख्य सिंह द्वार को बंद करके धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू में सोमवार की दोपहर एक बार फिर से बीएचयू स्थित सिंह द्वार पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों ने मुख्य सिंह द्वार को बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने इस दौरान पुलिस और बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी तो मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन को रोकने का भी प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़िग रहे। छात्रों की मांग है कि उनका उत्पीड़न तत्काल बंद कर परिसर में पढ़ाई का माहौल स्थापित हो। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों की पहल पर दोपहर बाद गेट खोल दिया गया। छात्रों के अनुसार सर सुंदरलाल अस्पताल में सोमवार को छात्र और कर्मचारी आपस में आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी के पक्ष में कुछ बाहरी छात्र सिंह द्वार को बंद कर प्रदर्शन करने लगे। उनका आरोप था कि कुछ अपराधी किस्म के छात्र बिरला हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे हैं, जो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। आरोप लगाया कि प्रशासन ऐसे छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से विवाद दोपहर में बढ़ गया और छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया। हमारे ससुर जी आए थे, हमको गेस्टोलॉजी में दिखाने गए थे। वहाँ पे कुछ अवेयर गैर के 4-5 छात्र थे जो कि हमारे भाई साहब को ऐसे धक्का मारे हैं। सब मारने के बाद हाथापाई हुआ है। फिर वो सब कुछ छात्र को बुला लेना है जो कि वो सब पिस्टल सटाए हैं, चैन खींचे हैं और ये सब आए दिन हो रहा है बीएचयू हॉस्पिटल में। लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन को करनी चाहिए। जो कि यहाँ के स्टाफ नहीं है, जो कि यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, फर्जीगिरी करके छात्रावास में रहते हैं और कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। और इसमें मेरा भाई मई यहाँ पे मरा हुआ है जिसका नाम गौरव सिंह बग्गा था। यही सब देन था कि वो अगला यहाँ पे मरा। आज हम होंगे, कल वो होगा, कल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये प्रशासन इन लोग को नहीं हटाएगी, यहाँ से निलंबित नहीं करेगी। हम लोग यहाँ से हटाना हम लोग, ठीक है। हमारे परिजनों को धक्का मारा गया, हमारे भाई को ऊपर हाथ उठाया गया है, बहुत कुछ हुआ हम लोग के साथ। बीएचयू के सिंह द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा परीक्षाओं में हो रहे घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीएचयू के सिंह द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा 2015 में AIPMT परीक्षा में घोटाला, 2018 में SSC CGL में घोटाला, 2019 में CA आंसर शीट घोटाला, 2020 में नीट काउंसलिंग घोटाला और अब जी परीक्षा घोटाले को लेकर भाजपा सरकार के विरोध और छात्रों के समर्थन विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार लगातार हो रही परीक्षाओं में घोटाले कर रही है और साथ ही साथ छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का कार्य कर रही है, इस तरह का कार्य इस निकम्मी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी छात्र व एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्रों के समर्थन में लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सारी परीक्षाओं में सही निर्णय लेकर छात्रों के भविष्य पर ध्यान दें और ये सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो हम सभी इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से एनएसयूआई वाराणसी के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष संदीप पाल, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कृष्णा मोहन शुक्ला, महामंत्री शिवम चौबे, पुस्तकालय मंत्री आशुतोष मिश्रा, सुधीर पांडे, रजनीश तिवारी, विद्यापीठ विश्वविद्यालय छात्र नेता विवेक सिंह, दीपेंद्र पाठक, अभिनव उपस्थित रहे। भारत में 2014 से जो जुमलेबाज सरकार आई है वो छात्रों के लिए और युवाओं के लिए दिन पर दिन आती जाती है। जो भी एग्ज़ाम और जो भी वांट आता है वो कहीं ना कहीं उसमें धांधलियाँ हो जाती हैं। अगर जो भी कुछ सही होता है वो जाके कोर्ट में फंस जाता है और यहाँ पे युवाओं को शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं व्यवस्था, न रोजगार पे कोई व्यवस्था नहीं मिलती है।
और जैसे और यहाँ पे अगर भारत में आप देखेंगे, यहाँ पे योगी बाबा ने कहा है कि आप वांट लगा के देश देश विजन में पोस्टर लगा के प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली है। लेकिन आप ये पोस्टर बैनर हमारे यूपी में नहीं देखेंगे, ये पोस्टर बैनर आप यूपी के बाहर देखेंगे। छावनी क्षेत्र स्थित एनटीपीसी के सेवानिवृत्त कर्मी को कानपुर ले जाकर उनकी हत्या करने और उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को 5 सितंबर की रात पुलिस की विशेष टीम ने धर दबोचा। छावनी क्षेत्र स्थित एनटीपीसी के सेवानिवृत्त कर्मी को कानपुर ले जाकर उनकी हत्या करने और उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड राजेश कुमार चौहान को 5 सितंबर की रात पुलिस की विशेष टीम ने धर दबोचा। वह अपने 2 साथियों के साथ प्रयागराज अपने वकील से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उसे साथियों समेत चौकाघाट लहरतारा ओवरब्रिज से गिरफ्तार किया है। मीडिया के सामने सोमवार को आरोपितों को पेश किया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपित की पत्नी कंचन सिंह चौहान, निगवेंद्र सिंह सिसोदिया व राम प्रवेश तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 3 की गिरफ्तारी अब हुई, शेष 4 भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि जिस सुसाइड नोट को कातिलों ने अपने बचाव में मृतक के व्हाट्सएप नंबर से उनके दामाद व अपने एक साथी को भेजा था, उसी ने सारी गुत्थी परत दर परत खोलकर रख दी। दरअसल मृतक के जेब से फोल्ड स्थिति में मिले सुसाइड नोट पर हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर के साथ ही उनके अंगूठे का निशान भी था। हत्या वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र से दूर कानपुर के नजदीक हुई थी। सवाल उठा कि जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की और मरने से थोड़ी ही देर पहले उसने दामाद व दोस्त को जो सुसाइड नोट व्हाट्सएप किया वह कहीं से भी मुड़ा नहीं था। ऐसे में या तो उसने बस में ही नोट लिखा होगा, यदि बस में लिखा तो राइटिंग कहीं गड़बड़ क्यों नहीं हुई, और यदि घर पर ही लिखा तो फिर वो मुड़ क्यों नहीं गया था। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को इस पर शक हुआ तो उन्होंने पूरी टीम को तफ्तीश में लगा दिया, जिसके बाद मामला परत दर परत खुलता गया। पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर आधा दर्जन टीमों का गठन हुआ। सभी टीमों ने दिन रात प्रयास करके सबसे पहले आरोपी कंचन चौहान और निगवेंद्र सिसोदिया को पकड़ा। उन दोनों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपना अपराध में संलिप्तता स्वीकार की। उस आधार पर उनको जेल भेजा गया। इसके पश्चात आज आरोपी राजेश चौहान, सुबोध द्विवेदी और रमेश यादव, ये तीनों भी जो एफआईआर के नामजद आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार राजेश चौहान है, मुख्य आरोपी, वो भी आज पकड़ा गया है। इन लोगों ने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन्होंने पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि चूंकि दानपत्र और वसीयत को जब हमने छल प्रपंच से अपने पक्ष में किया, कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने पक्ष में किया, तो उसको परमानेंट स्वरूप देने के लिए, ताकि किसी भी रूप में दोबारा किसी अन्य को ये दानपत्र या वसीयत न की जा सके, इन्होंने एक योजना के तहत मर्दन शाही जी को कानपुर में 6 अगस्त की रात यहाँ से ले जा करके और 12 बजे रात के बाद यानी 7 अगस्त की भोर में वहाँ पर हत्या कर दी। वाराणसी में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई। वाराणसी में हिंदू जन जागृति समिति की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि हिंदू धर्म को बदनाम करने हेतु आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई करे। इन लोगों का कहना था कि 10 से 12 सितंबर 2021 की कालविधि में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के माध्यम से हिंदू धर्म के 1 अरब से अधिक अनुयायियों को अमानवीय बताया जा रहा है। 11 सितंबर को अमेरिका में हुए जिहादी आक्रमण की वास्तविकता से संसार का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर यह प्रयास किया गया है। शांति, प्रेम, करुणा और समावेशिता की शिक्षा देने वाले हिंदू धर्म को बदनाम करने हेतु आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले, इसमें सहभाग लेने वाले तथा इस कॉन्फ्रेंस की सहायता करने वालों पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे।
ज्ञापन देने वालों में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे, हिंदू जागरण मंच के काशी अध्यक्ष अधिवक्ता अवनीश राय, हिंदू जागरण मंच के मंत्री अधिवक्ता विकास तिवारी, सांस्कृतिक रक्षा मंत्री के श्री रवि श्रीवास्तव, अधिवक्ता मदन मोहन यादव, अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी, अधिवक्ता रतनदीप सिंह एवं हिंदू जन जागृति समिति के राजन केसरी शामिल थे। अपन नगर जिलाधिकारी जी को एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया। विषय ये है कि 10 से 12 सितंबर को अमेरिका के द्वारा एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नामक एक कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हिंदुत्व हिंदू धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने का एक पूरा प्रयास ये सभी लोग करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में अमेरिका के जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा और जो बड़ी यूनिवर्सिटी, इसमें 40 यूनिवर्सिटी सम्मिलित होने वाली हैं और पूरे विश्व से और हमारे भारत से भी जो कुछ वक्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। इसमें सबसे विशेष बात ये है कि जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बारे में पता नहीं है, कि उसकी परंपराओं के बारे में पता नहीं है, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो क्या होगा, ये इस कार्यक्रम को पूरा रद्द किया जाए। इस दृष्टि से आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों हुई डॉक्टर सपना दत्ता की हत्या को लेकर कोई उचित कार्यवाही प्रशासन द्वारा अब तक नहीं हुई, जिसको लेकर उनके पति डॉक्टर अंजनी गुप्ता ने अपनी और बेटियों की सुरक्षा में सीएम व पीएम से न्याय की गुहार लगाई। चिकित्सक सपना दत्ता हत्याकांड से अब तक संतोषजनक कार्यवाही न होने से क्षुब्ध सपना दत्ता के पति डॉक्टर अंजनी दत्ता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पीएम सीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे परिवार में मैं एकमात्र वयस्क सदस्य बचा हूं, क्योंकि मेरे बाद मेरी 2 नाबालिग पुत्रियां हैं, वो भी अपनी मां के इस निर्मम एवं नृशंस हत्या से बहुत भयभीत हैं और मुझे संदेह नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह मेरी भी हत्या कर देंगे और अपने रसूख और पैसे के बल पर स्पष्ट रूप से बच जाएंगे, क्योंकि पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई से उनके हौसले अफजाई हो गए हैं। अंततः आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे मृतक डॉक्टर सपना दत्ता व मेरी दोनों पुत्रियों को न्याय दिलाने में यथासंभव मेरी मदद करें। वन साइडेड, मैं को एकदम क्लियर बता रहा हूँ, वन साइडेड सपोर्ट है ये। सर किस तरीके से पुलिस अब ये तो वही बता सकते हैं जब मेरी वाइफ, ये देखिए 302 का केस है, मर्डर 302 में है। मेरी वाइफ एक MBBS MD डॉक्टर थी, मामूली नहीं थी वो। हाँ, और उसके बाद उसका पहले से 15 मई से वो कंप्लेन करती आ रही है, उसके बाद उसका ब्रूटल मर्डर होता है। आप इसकी जो है कहते हैं, ये देखिए कॉपी की, जो इसकी कॉपी है ये देखिए आप, एक मिनट से छोड़िएगा, खामोश, ये ओरिजिनल है बेटा। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। सर के ऊपर चोटें हैं, छाती के ऊपर जो छुरा मारा गया है, टोटल 16 चोटें हैं। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। सर के ऊपर हथौड़ी से मारा गया है, दोनों छातियों पे छुरा भोंका गया है। तो उच्च अधिकारियों को आपने सब मेंशन किया, मैंने कमिश्नर तक को मेंशन किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद पुलिस चार्जशीट में जो मेरा बयान है, जिसमें मैंने इनको बनाया है कि क्लियरली 19 तारीख की घटना का उल्लेख भी किया है, वो अपने बयान, अपनी जो पुलिस कोर्ट में बयान पेश कर रही है चार्जशीट में, उसमें 19 तारीख की घटना का सीधे सीधे उन्होंने हटा दिया। इसमें सारी चीज़ें मैंने दी हैं, मैं अपना बयान भी दिया, पुलिस ने जो कोर्ट में पेश किया है उसकी भी कॉपी लगाई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कहते हैं ये जब पुलिस का जो है MBBS MD डॉक्टर के मर्डर में ये पुलिस का रवैया है, ये PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंतित समझ में आते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात।
देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पिछले दिनों कबीर मठ कबीरचौरा मारपीट के मामले में आरोपी बताए जाने वाले प्रहलाद दास ने अपना पक्ष रखा। विवेक दास मेरे साथ मठ के जो भी पुराने संत लोग हैं उन सभी को वे मठ से बाहर निकालना चाहते हैं, जिससे वे अपने मनमानी तरीके से कार्य कर सकें। जबकि विवेक दास को मैंने गुरु बनाया था, यह कहना है कबीर मठ के रहने वाले प्रहलाद दास का, जो सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जगह उनके अवैध संबंध के बारे में सुनने को मिलता था, जिसके कारण मैं विवेक दास जी को टोका कि गुरुजी, आप उस औरत उमा के बारे में सभी लोग गलत सलत बोलते हैं, जिससे आपकी बदनामी होती है। लिहाजा आप उस उमा औरत को अपने पास मत रखा करिए, उनके आने में प्रतिबंध लगा दीजिए। जिसकी वजह से विवेक दास अत्यंत नाराज हो गए और बोलने लगे कि तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने हद में रहो, नहीं तो तुम्हें मार के निकाल दूंगा। और भद्दी भद्दी गाली गलौज किए थे। उमा चौरसिया, उसमें 35 साल उम्र है उसकी, वो आती है, उससे आपकी बहुत बदनामी हो रही है। इसी बात पर महंत जी हमसे बहुत खपा हुए और हमें कहीं बहुत भद्दी भद्दी गाली, माँ बहन की गाली दे करके निकालने गई, निकाल जाओ नहीं तो तुम्हें कटवा दूंगा, फेंकवा दूंगा, मैं नक्सलाइट हूँ। कौन है ये जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? महंत जी हैं, वहाँ के महंत जी हैं। उनकी मतलब कितने साल से आप रह रहे हैं उस मठ में? 6 साल से। 6 साल से रहे हैं। तो क्या उसका प्रूफ कोई है आपके पास? वो प्रूफ क्या चाहते हैं आप? वहाँ के जितने साधु हैं उनसे आप दरियाफ्त कर लीजिए, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं ना होगा। उनका कहना है कि ज़बरदस्ती ये आ गए, यहाँ रह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा है तो मिथ्या है। तो आगे क्या चाहते हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई की? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 6 तारीख 6/8/21 को घटना घटा, उस दिन हम क्या नाम है 7 तारीख को सभी जगह दरखास्त दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें जान माल रक्षा की जाए। उसके बाद फिर 14 तारीख को घटना हुआ, 14 तारीख को भी हम सब जहाँ लिख करके दिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 26 तारीख को हमें मारे पीटे और ऊपर से क्या नाम है इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारा सर फोड़ दिया गया, हमारा हाथ तोड़ दिया गया। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये इतना वृद्ध व्यक्ति किसी का हाथ तोड़ सकता है, किसी को सर फोड़ सकता है? आप अपने आत्मा से पूछिए, क्या सच्चाई लड़ना जुल्म है? राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जनपद वाराणसी का गुरु वंदन कार्यक्रम भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिशिया लाइन में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद वाराणसी का गुरु वंदन कार्यक्रम भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिशिया लाइन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन से हुई। जिला प्रचार मंत्री अनिल तिवारी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में ओमपाल अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे। मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व अति विशिष्ट अतिथि अवध किशोर सिंह, एडी बेसिक वाराणसी मंडल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद वाराणसी ने बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशांक शेखर पांडे ने किया। कार्यक्रम में पूरे जनपद से भारी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री आनंद कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष गोपेश यादव, संजीव त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष महिला विंग रमा रुखियार, जिला प्रचार मंत्री अनिल तिवारी, जिला संगठन मंत्री प्रभाकर द्विवेदी, जिला संयुक्त मंत्री संजीव त्रिपाठी, आशुतोष कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष दिनेश चंद, जिला मंत्री सुधा रानी, प्रतिमा सिंह, राजेश त्रिपाठी, शशिकला व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। वाराणसी के द्वारा शिक्षक वंदन का कार्यक्रम
और शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, जिसमें वाराणसी शहर के प्राथमिक शिक्षा से जुड़े वो सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यालय सम्मानित किए गए हैं और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य से बनारस की प्राथमिक शिक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जीवन विद्या संस्था द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री एवं प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज रहे। जीवन विद्या संस्थान द्वारा शिक्षक दिवस समारोह श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में अपराह्न आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री एवं प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज रहे। उन्होंने उक्त अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसी को स्मरण करते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चे उनके सिखाए गए मार्गों पर ही चलते हैं। प्रारंभ में गणेश वंदना विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एवं बाबू जीवन दास जी के चित्र पर मुख्य अतिथि एवं अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। स्वागत गान स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण श्री घनश्याम दास जी द्वारा किया गया। संस्था का परिचय दीपक अग्रवाल मंत्री द्वारा दिया गया। शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान शिक्षकों को स्मृति चिन्ह अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। 40 बच्चों को उक्त अवसर पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सम्मानित अतिथि डॉक्टर ऋतु गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा ही प्रगति का मार्ग है, शिक्षक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सम्मानित अतिथि श्रीमती मीना श्रीवास्तव थी। अध्यक्षता अशोक जी सर्राफ अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद प्रकाश द्वारका जी अग्रवाल संयोजक द्वारा दिया गया। सभा का सफल संचालन नरसिंह दास अग्रवाल एवं शिवशंकर दास द्वारा किया गया। पिछले 34 वर्षों से यह संस्था शिक्षक हितों के लिए और विद्यार्थी हितों के लिए काम कर रही है। तो आज इस विद्यालय परिसर में आकर अपने बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शिक्षक के द्वारा शिक्षक और बच्चों को सम्मानित करने का अवसर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक, समाजसेवी व लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय को काशी क्षेत्र के चिकित्सा प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक, समाजसेवी व लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय को काशी क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक बनाया गया है। इसमें प्रयागराज के डॉक्टर सुशील सिन्हा, प्रतापगढ़ के डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव और वाराणसी महानगर के डॉक्टर सुनील मिश्रा को सह संयोजक बनाया गया है। काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में इसकी सूची जारी की है। कोरोना की वैश्विक महामारी में भी डॉक्टर अशोक राय ने सभी काशी क्षेत्र के 16 जिलों के चिकित्सकों के सहयोग से अधिक रोगियों से टेलीमेडिसिन की सुविधा समाचार पत्रों में विधानसभा बार अलग अलग विधानसभा के चिकित्सकों का मोबाइल नंबर जारी करके पूरी मदद करने का प्रयास किया और आगे भी सभी चिकित्सक इसी तरह अपनी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव ने डॉक्टर अशोक कुमार राय से अपने चिकित्सकीय अनुभव व समाज के प्रति सरोकार के तहत आम जन को पीएम मोदी जी के उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा जताई। डॉक्टर सुनील मिश्रा जो नीमा के चिकित्सक हैं और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा का कार्य करते हैं, उनके द्वारा भी भविष्य में काशी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर डॉक्टर संजय शर्मा, सतीश पांडे, विशाल अग्रहरी, अमित गोपाल राय, अखिलेश सिंह, सुनील गुप्ता, नदेसर पार्षद, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मदन मोहन दुबे, संदीप अग्रहरी, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर JS राय व अन्य गणमान्य चिकित्सक उपस्थित थे। चिकित्सा प्रकोष्ठ जो काशी क्षेत्र का है उसमें जो है क्षेत्रीय संयोजक हमें बनाया गया है और हमारे साथ में हमारे चिकित्सक जैसे सह संयोजक 3 हैं पूरे 16 ज़िले में और हमारे वाराणसी महानगर से डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं और प्रयागराज से सुशील सिन्हा जी हैं और प्रतापगढ़ से डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये सभी लोगों को काशी प्रांत के लिए जो है ये रीजनल जो है काउंसलर बनाया गया है डॉक्टर सेल का। तो जैसा कि पहले से ही हम लोग अपना चिकित्सा के क्षेत्र में कैंप वगैरह लगाते थे, नक्सली एरिया में भी लगाते थे और अभी जो कोविड-19 यानी कि कोरोना का जो वैश्विक महामारी में भी काफ़ी जो है सभी चिकित्सकों के सहयोग से विधानसभावार जो है हम लोग सभी चिकित्सकों का अलग अलग विधाओं के में जो है स्त्री रोग विशेषज्ञों में चाहे चर्म रोग हों चाहे कार्डियोलॉजी हों। तो कोविड के अलावा भी लोग लॉकडाउन में काफ़ी परेशान थे जिससे कि टेलीमेडिसिन से उनको काफ़ी सुविधाएं मिली। श्री आनंदम निधिवन धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाप्रभु सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज आज वाराणसी में मौजूद थे।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोग एक अच्छी सरकार चुने। श्री आनंदमय निधिवन धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाप्रभु सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज आज वाराणसी में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता एक अच्छी सरकार चुने और वोट करे, यही उद्देश्य के साथ इसे इस जनजागरण यात्रा समझा जाए। वहीं उन्होंने किसान महापंचायत में किसानों और उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि देश के सभी युवाओं का समर्थन किसानों के साथ है, वो अन्नदाता हैं और मैं भी साधु होकर उनका समर्थन करता हूं। वहीं रितेश्वर महाराज ने AIMIM के रैली को लेकर 7 सितंबर को ओवैसी के रैली में पोस्टर पर फैजाबाद लिखे जाने पर अयोध्या के साधुओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जब बात करते हैं तो बार बार संविधान की बात करते हैं। ऐसे में जब देश की सरकार और यूपी की सरकार ने किसी जिले का नाम बदल दिया तो उसे उसी नाम से बुलाना चाहिए। जब भारत को लूटने वालों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद किया था और आज की सरकार ने उसे दोबारा आध्यात्मिक नाम अयोध्या दिया है, तो ओवैसी को अयोध्या ही पोस्टर पर लिखवाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक की पार्टी चलाते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं मतदाता जागरण में भी हूँ और धर्म जागरण में भी हूँ। धर्म से लोग जुड़कर आनंदित हो जीवन में, ये हम जीवन भर करते हैं। इतने बचपन से जो हमारे गुरुजी ने कहा है तब से हम करते हैं। अभी विशेष एक समय है, 6 महीने के बाद चुनाव है। हम चाहते हैं कि मतदाता जागृत हों और एक अच्छी सरकार को चुनें। इसके जो किसान हैं और किसानों की कोई समस्या है, उस समस्या का निदान न हो ऐसा कौन चाहेगा। जिन किसानों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अनाज को हम खाते हैं तभी हम सन्यासी हैं, हम भी रोज वही खाते हैं। तो उनके जीवन में अगर कोई समस्या है, उस समस्या को सरकार और मिलकर वार्ता करके हल करेंगे। आंदोलन के द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ों का हल हुआ है। ये देश भी आंदोलन से आज़ाद हुआ है। तो आज आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के बाद वार्ता होगी। वार्ता में जो श्रेष्ठ चीज़ होगा वो निकल के आएगा, किसानों के लिए अच्छा निकल के आएगा। किसानों के साथ इस देश का प्रत्येक जवान और प्रत्येक नागरिक खड़ा रहता है और मैं भी साधु हूँ। किसान के साथ कौन खड़ा नहीं रह सकता, मैं किसान के साथ जरूर खड़ा हूँ। राज्य की सरकार जब कोई निर्णय लेती है, उन्होंने अगर फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है तो अब अयोध्या ही लिखना समीचीन होता है। ओवैसी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा है, उनके मुख से कम एक लाइन में 20 बार संविधान शब्द निकलते हैं। तो संविधान के अच्छे ज्ञाता होंगे और संविधान की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और कुछ मर्यादा के तहत भी काम करना चाहिए। अगर नाम बदल दिए गए हैं तो जरूर करना चाहिए। कभी कोई रघुनाथपुर था, उसका नाम अल्लाहपुर कर दिया गया तो आज उसको बोलते हैं। आज फिर अगर उसे अनिलपुर कर दिया जाए, रामपुर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है वर्तमान सरकार के अनुसार उसको मानना चाहिए। कभी कोई लुटेरे आए थे, उन्होंने कुछ नाम रखा था और आज अगर हमारी संस्कृति के अनुसार नाम रखे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि देशवासियों को उसमें कोई विरोध होना चाहिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।